ओके, तो आज हम सीखेंगे कि हम रूट लोकस कैसे प्लॉट करते हैं। मतलब जो मेजर फोकस रहेगा हमारा वो पहले तो होगा कि हम ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा जे ओमेगा एक्सिस की क्रॉसिंग के जो पॉइंट्स होते हैं हम उन्हें कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको बेसिक 5 जो प्रिंसिपल्स हैं रूट लोकस के वो आपको आते हैं, और हम उससे आगे चलेंगे रिफाइनिंग वाले जो बाकी जो 3-4 जो रिफाइनिंग वाले इसके रूल्स हैं उनकी तरफ। ठीक है, तो उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले वो एग्जांपल 8.2 में कहता है स्केच द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। तो उसने ये हमें एक सिस्टम दे दिया है। ठीक है, कहता आप ना इसका रूट लोकस बनाओ। तो रूट लोकस बनाते वक्त इसने काफ़ी डायरेक्ट किया हुआ है, तो मैंने जिस तरह किया था मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो रूट लोकस का जो पहला होता है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, तो रूट लोकस प्लॉट करते हुए आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस वाला रूल सर ने बताया होगा। द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन का जो ऑर्डर होगा वही आपका क्या है, वही आपके क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस के बराबर। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर निकाला था। ऑर्डर किस तरह निकालेंगे, आप सिंपली ट्रांसफर फंक्शन इसका बनाएंगे। ट्रांसफर फंक्शन मैंने बनाया हुआ है सिंपली के ऑफ एस जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस के जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, के जी ऑफ एस एच ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस के जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, ये इस तरह से आपने ट्रांसफर फंक्शन बना लिया। अब यहाँ से हम बताएंगे ब्रांचेस कितनी हैं। ठीक है, ब्रांचेस हम जीरोज और पोल्स को देख के नहीं बता सकते, ब्रांचेस के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो जो ऑर्डर होगा ट्रांसफर फंक्शन का उतनी ही ब्रांचेस होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ऑर्डर है। जब मैं इस s को अंदर अप्लाई करूँगा तो मेरे पास नीचे s की मैक्सिमम पावर 4 आएगी। ये s है, 8 नहीं है। ठीक है, तो जब s की पावर 4 आएगी तो इसका मतलब ऑर्डर 4 है, और तो 4 ब्रांचेस। ठीक है, सो द ऑर्डर इज 4। तो ये तो ब्रांचेस हमने निकाल ली। तो वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है लेट अस बिगिन बाय कैलकुलेटिंग द असिम्पटोट्स। ठीक है, वो सबसे पहले असिम्पटोट्स को कैलकुलेट करेगा। अब असिम्पटोट्स को कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले जो हमारा रूल होता है वो ये होता है, हमें पता होने चाहिए हमारे असिम्पटोट्स कितने हैं। असिम्पटोट्स का केस तभी आता है जब नंबर ऑफ रूट्स और जीरोज और पोल्स इक्वल नहीं होते। ये हमें पता है, ये हमने बेसिक 5 रूल्स में पढ़ा था। तो अब हमें तो पता है असिम्पटोट्स तभी होंगे जब रूट्स यानी पोल्स और जीरोस इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 इसके पोल्स हैं और एक इसका जीरो है। तो असिम्पटोट्स होंगे तो सही, लेकिन कितने असिम्पटोट्स होंगे ये हमने नहीं पढ़ा था बेसिक में, बेसिक रूल्स में। तो नंबर ऑफ असिम्पटोट्स फाइंड करने का फॉर्मूला सिंपली होता है मतलब पोल्स माइनस जीरोस। जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उससे माइनस कर दो उतने जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस से, तो आपके पास नंबर ऑफ असिम्पटोट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पोल्स हैं, 4, और जीरोस कितने हैं, 1 है, तो 4 माइनस 1 3। तो 3 असिम्पटोट्स हमें बनेंगे। हमें बेसिक आइडिया पता चल गया, 3 असिम्पटोट्स बनेंगे। ये देखो इसने 3 ही बनाए हुए, एक असिम्पटोट ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, ये 3 असिम्पटोट्स बन जाएंगे। अभी हमें सिर्फ पता चला कि नंबर ऑफ असिम्पटोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ असिम्पटोट्स 3 आ गए। ठीक है, अच्छा अभी तक हमें बस ये पता चला। अब उन असिम्पटोट्स वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, असिम्पटोट्स जिस पॉइंट से निकलते हैं उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। जैसे कि इस पॉइंट से असिम्पटोट्स निकले हुए हैं, एक ये गया हुआ है, एक ये गया हुआ है, और एक ये गया हुआ है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से हमारा असिम्पटोट निकल रहा है उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड का अपना फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि सम ऑफ द पोल्स माइनस सम ऑफ द जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये उसने फॉर्मूला लगाया है, तो उसके पास सेंट्रोइड आ गया। यही किया हुआ है मैंने भी। तो जब हम उनका सम करेंगे वो -7 बनेगा। ठीक है, सारे पोल्स का जब सम करेंगे -7 और -3। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -4/3। अब -4/3 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.333 समथिंग होता है। तो अब देखो -1.333 पे ही उसने तकरीबन बनाया हुआ है सेंट्रोइड। ओके हो गया, अभी तक हमने सेंट्रोइड फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, सेंट्रोइड फाइंड करने के बाद हमने देखना है कि कितने हमारे 3 इससे असिम्पटोट्स निकालने। अब वो किस एंगल पे हमने निकालना है, हमें एंगल ऑफ असिम्पटोट चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका बेसिक फार्मूला होता है वो ये होता है, एंगल ऑफ असिम्पटोट इज इक्वल टू 2x + 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई 180 डिग्रीज। ठीक है, डिग्रीज में करोगे तो 180 डिग्री आएगा, लेकिन अगर आपने रेडियन में आपको कैलकुलेशन अच्छी लगती है तो ऊपर पाई आप लिख दोगे। अब जो समझाना मैं ये चाहता हूँ इस फॉर्मूला में, अगर आपके असिम्पटोट्स x की क्या वैल्यू है, x है नंबर ऑफ असिम्पटोट्स को, मतलब x की वैल्यू हमने बतानी है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ असिम्पटोट्स पे। तो अगर आपके 3 असिम्पटोट्स हैं तो x की वैल्यू आएगी 0 1 एंड 2। ठीक है, अगर आपके 4 असिम्पटोट्स हैं तो आपकी x की वैल्यू आप पहले पुट करोगे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। ये मतलब पहली 4 वैल्यूज इसकी उठा के डाल देनी। अगर आपके 2 असिम्पटोट्स हैं तो आप सिर्फ पहली 2 वैल्यूज यानी एक बार 0 पुट करोगे और एक बार 1 पुट करोगे। ठीक है, हमारे केस में कितने असिम्पटोट्स थे, हमारे थे 3, तो हमें पहले पुट करना पड़ेगा 0 फिर 1 फिर 2। ओके, तो ये फॉर्मूला है, उसने इसमें 3 बार पुट किया, मतलब पहले 0 फिर 1 फिर 2 जब पुट किया तो उसके पास ये 3 एंगल आ गए। ठीक है, उसने इन्हें डिग्री रेडियन में रखा हुआ है, मैंने जब कैलकुलेट किया था तो मैंने इसे डिग्रीज में रखा था। ठीक है,
सो पहला एंगल आता है 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्रीज। तो ये देख सकते हैं आप, ये 60 डिग्री, 180 और ये 300 डिग्रीज। ओके, तो अब अगर आपके पास डी होगी, जो बेसिक ज्योमेट्री में हमारे पास एक डी होती है, उससे लेके आप ये एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो डी होना आपके लिए लाजमी है। तो ये हमने एजेम्प्टोर्स बना लिए। बस इस एग्जाम्पल में यही था और कुछ भी नहीं था कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अगर खुलासा करें, नंबर ऑफ एजेम्प्टोर्स आप निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एजेम्प्टोर्स निकालने के बाद पता चल जाता है कितने एजेम्प्टोर्स हैं। अब वो निकलेंगे किस पॉइंट से, वो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का अपना फॉर्मूला है, वो है सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ से आपने वो 3 एजेम्प्टोर्स निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद वो किस एंगल पे निकालने हैं, वो एंगल वाला फॉर्मूला आपको बता देगा। ठीक है, ये था हमारे पास एजेम्प्टोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक। ओके है, होपफुली यहाँ तक समझ आ गई होगी। इस एग्जाम्पल में और कुछ भी नहीं है।